हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2023 के जो 1262 पद हैं मेंस एग्ज़ाम, जो कि 27 अगस्त को प्रस्तावित है इसका एग्ज़ाम। तो इसमें यूपी स्पेशल से जो 20 क्वेश्चन आने हैं सिलेबस के अनुसार, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें जो है प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस नंबर 15 तक टोटल 300 क्वेश्चन का जो है ये समाहार होगा, जिसमें हम देखेंगे। और इसमें स्पेशल उत्तर प्रदेश के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो आज हम करने वाला है, एक तरीके से मैराथन क्लास कह सकते हैं 300 प्रश्नों का। तो आप बहुत सारा उत्तर प्रदेश के बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें कवर अप हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर हम बात करें तो लखनऊ में स्थित होगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लखनऊ में कथक संस्थान स्थित है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इनमें से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर जिले में होगी। आंसर इसका बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलाना है, इधर पार्क दिया है, इधर जिले दिए गए हैं। अप्रैल पार्क की बात करें तो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर बनाया गया? तो यह है जो है कानपुर में बनाया गया अप्रैल पार्क। तो ए का 3 हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क की बात करें तो कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मिलान करने के लिए भी आता है। आंसर की बात करेंगे, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। टोटल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दिया गया है। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनार की किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी पार्ट होगा। सीमेंट का उत्पादन यहाँ से होता है, चुनार जिला से। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इनमें से ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप पाएंगे तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया था? तो पंचायती राज की अनुशंसा की अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, और उन्हीं ने 1957 में इन्होंने जो है अनुशंसा किया था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है समर्थन दिया था, अनुशंसा किया था, ठीक है, त्रिस्तरीय। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। 8 मई 2017 को किया गया था, ठीक है। 8 मई 2017 को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था योजना, ये बताना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को बलिया जिले से किया गया था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बलिया जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? इनमें से तो करेक्ट आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा। डिफेंस पार्क शाहजहांपुर जो होता है ये आगामी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। बाकी थीम पार्क आगरा ये है, मेगा फूड पार्क बरेली ये भी है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया? तो मुकदमे में सरकारी वकील था, ये बताना है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो सरकारी वकील कौन था? तो पंडित जगन नारायण मुल्ला जो था वो सरकारी वकील बनता। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में कितने दिन घर पर रहने की छूट दिया जाता है? ये क्वेश्चन बताना। तो आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में जो है 15 दिन पर घर के रहने के लिए छूट दिया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है? किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर, जहाँ पे यूरेनियम प्राप्त होता है, यूरेनियम मिलता है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है?
तो उसको हम कहते हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नगर है? तो वो है कन्नौज शहर। कन्नौज शहर को नगर महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आलू का अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है मेरठ जिले में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन जो हुआ है ये अगर हम बात करें तो ये वाराणसी शहर में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, वाराणसी शहर याद रखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है मथुरा जिले में। ठीक है, मथुरा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मथुरा जिला। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब से किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ जो है 1995 में से हुआ था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1995 से मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। तो ये था पहला प्रैक्टिस सेट। अब दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसमें इस तरीके से टोटल 300 क्वेश्चन हैं जिसको हम एक साथ जो है संकलित किए हुए हैं। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है तो चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल मैंने प्रीवियस ईयर करवाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, अगर हम इसमें बात करें सेंट्रल विस्टा के में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश से किस जिले से कालीनों की आपूर्ति की गई थी? सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा जो नई संसद है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा रखा गया। तो वहाँ पे जो कालीन बिछाया गया था वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से आया था ये बताना है। तो वो भदोही जिले से आया है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भदोही जिला। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो है 1995 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है और कहाँ पर मेला लगता है ये बताना है। ठीक है, हर साल सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है और ये मेला जो लगता है ये कहाँ पर? देवा शरीफ में लगता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, देवा शरीफ। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। मिलान करने में बताना है सूची एक पहले में दिया गया है लोकगीत, दूसरे में दिया गया है गायन के अवसर। ठीक है, एक में दिया गया है लोकगीत और दूसरे में दिया गया है गायन के अवसर। और इसमें हमें बताना है जो मिलान करना कि चैती लोकगीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है। तो चैती लोकगीत जो है चैती ये मौसमी लोकगीत होता है, मौसम के अनुसार जो है गाते हैं इसको। कजरी लोकगीत जो है ये कब गाया गया था? तो ये विवाह और मौसमी गीत होता है ये भी। ठीक है, ये तो विवाह मौसमी गीत हो जाएगा। रसिया लोकगीत जो है ये ब्रज का लोकगीत है, ब्रज के क्षेत्रों में गाया जाता है। और सोहर की बात करें तो संस्कार है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब ये सोहर गाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये मिलान करने के लिए इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? मतलब कहाँ पर बनाए जाते हैं, किस जिले में? ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट। तो ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट जो बनाया जाता है ये कहाँ पर? चुनार में बनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चुनार जो है सीमेंट उद्योग कारखाना भी यहीं पर है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश जो है ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय बताया था 1957 में। और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था अशोक मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश से बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, संयुक्त प्रांत पहले उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था, इसके बाद में जब उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश रखा गया, तब उसके बाद जो है प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो उनका नाम था सर होरमा सजी फिरोज शाह मोदी, जो कि ये पहले राज्यपाल बने थे जब उत्तर प्रदेश नाम बना था। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? न्यूनतम सबसे जनसंख्या कम किसकी है? तो जनगणना के द्वारा अगर हम बात करें तो उसमें महोबा जिला हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, महोबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में
संयुक्त प्रांत में यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिसका नाम है 1924 में किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, ये बताना। तो 1924 में जब बुलाया गया था तो ये कानपुर में बुलाया गया था। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है, तो कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक जो है बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब से आयोजित किया जाता है? तो तहसील दिवस जो तहसील में होता है कब से आयोजित किया जाता है? तो 16/5/2012 से, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, 16/5/2012 से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को प्रदेश में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसको हम प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में हम उसे पूर्वा मानसून के नाम से जानते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है, इनमें से बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी नोएडा दिया गया है, जो कि गलत है। ट्रोनिका सिटी जो दिया गया है कानपुर में है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी क्या है? कानपुर। प्लास्टिक सिटी कानपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ पर है? उन्नाव में। सर इसका आंसर जो होगा सी पार्ट हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी जो कानपुर दिया गया कानपुर में नहीं है, बाकी ट्रोनिका सिटी नोएडा में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ठीक है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो ये तो सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये तो दोनों सही हो गए। अगला है भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, तो ये भी सही है, ठीक है। चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर दिया गया है, जो कि गलत है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। चौरसिया नृत्य जो है गलत हो जाएगा, गोरखपुर में नहीं होता, तो यही आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर जो है किस स्थान पर है? तो कानपुर का अगर पूछा गया तो ये किस स्थान पर आएगा? तो 2023 के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर का स्थान है 11वां। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, 11वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसल चक्रें जो अपनाई जाती हैं उसमें धान, मक्का, गेहूँ, ठीक है, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूँ, फिर गेहूँ के बाद धान, इस तरीके से फसल चक्र होता है। तो धान, मक्का, गेहूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ट्राइसम एक कार्यक्रम है, किस चीज़ का कार्यक्रम है ट्राइसम? तो ट्राइसम जो होता है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ग्रामीण विकास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से ये बताना है। तो इनमें से युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विंध्याचल मिर्जापुर ये सही है, देवासरी बाराबंकी में भी सही है, हस्तिनापुर मेरठ में भी सही, श्रृंगवेरपुर अवध जो दिया गया है ये जो है गलत है, ठीक है। श्रृंगवेरपुर अवध, श्रृंगवेरपुर जो है ये कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर पड़ता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हमें गलत बताना था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ठीक है, जहाँ पे जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और बौद्धों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कौन सा स्थान है जहाँ पे दोनों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है या है होता है? तो वो है कौशाम्बी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी जिले में दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब देखेंगे प्रैक्टिशन नंबर 3 के क्वेश्चन का। तो पायरोफिलाइट का प्रयोग किस के तहत होता है या किस में होता है पायरोफिलाइट का प्रयोग? तो पायरोफिलाइट का प्रयोग ताप सहने में, सिरेमिक उद्योग में और कीटनाशक में सभी में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट करें जो है उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार है कितने किलोमीटर का है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसका विस्तार उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार जो है 650 किलोमीटर है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। नाकनी संरक्षण किससे उत्पन्न होता है? तो नाकनी संरक्षण जो होता है ये संख्या के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है, संख्या के प्रदूषण द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संत कवि मलूक दास
ये कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे? तो संत कवि मलुदास जो थे ये कड़ा कौशाम्बी के निवासी थे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? तो विकलांग विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता, किसकी निकटता से हिंडाल्को की जो है स्थिति का मुख्य कारण बनता है? रेणुकूट में रहने वाला, रेणुकूट में जो हिंडाल्को स्थापित किया गया है वो किसकी निकटता के कारण है मुख्य कारण? तो अगर हम बात करें तो ये कि यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हिंडाल्को स्थापित किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 के जन दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। इसमें से बताना है कि कौन दोनों में से सही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो दोनों सही हैं, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में इस विधेयक का मुख्य 2026 के जन दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार होना, ये दोनों इसके अंतर्गत आता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ठीक है, सबसे अधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो सबसे कम वर्षा होता है मथुरा जिले में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, मथुरा जिला। ठीक है, मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था, ये बताना। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो केस हुआ था उस केस में जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस शहर में दिया गया था, ये बताना है। तो ये आंसर इसका गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में इन्हें फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के विकास के लिए निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये निवेश शिखर सम्मेलन, ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 2023 का 65,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर किस शहर के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये हस्ताक्षर किया गया है? तो ये हुआ है झांसी जिले के विकास के लिए। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झांसी जिला। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रयास संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? इतिहास से क्वेश्चन है। तो ये जब किया गया था तो वर्ष कौन सा था, ये बताना। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1833 में। 1833 में वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रयास संपूर्ण क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध जो है जैन से है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है किस जिले में, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र जो है किस जिले में है? तो ये हमीरपुर एवं झांसी में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ये बताना। ठीक है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये अगर हम इसमें से देखते तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा में आता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली किस नाम से जाना जाता है उसको? तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली जो है वह कथक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली का प्रतीक है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए किस राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? जो महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में उसके लिए 2025 में जो लगेगा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं उसके आयोजन के लिए? तो वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए जो है 2,500 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, 2,500 करोड़ रुपए। तो आंसर जो होगा सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है
किस जिले में मनाई जाती है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो बरसाना में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है लठमार होली होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मथुरा के पास बरसाना में होता है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो जनवरी 2020 में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 6 और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। राज्य में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में एस्बेस्टस जो है किस जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टस की अगर हम बात करेंगे तो मिर्ज़ापुर जिले में प्राप्त होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, मिर्ज़ापुर जिला। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में ही। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो दिया गया कि वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश किस जिले में लगने जा रही है? ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर लगने जा रहा है? तो ये हरदोई जिला में लगने जा रहा है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरदोई जिला। और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा वर्चुअली किया गया था लखनऊ से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार की अगर हम बात करेंगे तो सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानी जाती है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हिंदू नायब वजीर के पहला दिया गया है कि राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में समानता कातके हिंदू जातियों के लोगों में उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही है हिंदू वजीर के बारे में। ठीक है, नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री राजा टिकैत राय नहीं थे। और ये भी जो दूसरा दिया गया ये भी गलत है। ये भी अवध के क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त नहीं था हिंदू जातियों को। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कानपुर नगर में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कानपुर नगर में ये चीज़ें करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ किया गया था? पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ये आने की संभावना कम है, लेकिन जान लीजिए 15 नवंबर 2012 को किया गया था। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना। ठीक है, इधर भवन सारी चीज़ें स्थान दिया गया है और इधर जिले के नाम दिया है। तो कनक भवन कहाँ पर स्थित है? कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये कहाँ पर है? कालिंजर किला, यहाँ पर शेरशाह की मृत्यु हुई थी, ये है बांदा जिले में। देवा शरीफ बाराबंकी में है। इस तरीके से मिलान करते हैं। ठीक है, और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग वन और वृक्षों के घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7%। ठीक है, लगभग 7% भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो धोबिया, राई, शायरा ये तीनों आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था किस काल में? किसने किया था आरंभ? तो ये मुगल शैली का आरंभ जो है हुमायूं ने किया था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया था, कब से लागू किया गया था किसान बही योजना? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो 1992 से लागू किया गया है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कहाँ से हुई थी या कब कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है ये हुआ था प्रयागराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन है? फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। अब अगर हम इसमें बात करें तो फूलों का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश। बाकी आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में होता है। फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना % उत्तर प्रदेश में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% जो है उत्तर प्रदेश में आता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी % है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.16% के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? ठीक है, सोनाकर पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ दोनों किन जिलों में स्थित है? तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु, तो सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी, ये क्वेश्चन हो चुका है। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 2011-12 का डाटा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस समय राजस्थान में हुआ था। अभी 2021-22 का भी राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से हारमोनियम श्रीराम श्रीवास्तव, जो कि गलत है। ब्रज रास नृत्य सही है, ठीक है। मिर्जापुर बिरहा, ये भी सही है। और गायकी मुबारक अली खां जो है, ठीक है। तो श्रीराम श्रीवास्तव जो है ये हारमोनियम से संबंधित नहीं है। बाकी ब्रज जो है रास नृत्य से, मिर्जापुर बिरहा क्षेत्र, बिरहा जो है मिर्जापुर क्षेत्र में, और गायकी के क्षेत्र में मुबारक अली खां का नाम फेमस है। अगला फिर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट है, 5वां होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का आता है? तो आल्हा जो है बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय संगीत है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आल्हा का बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो ये होगा वाराणसी शहर में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें चावल जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं आता उत्तर प्रदेश। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर आता है चावल के क्षेत्र में, लेकिन चावल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है चावल के क्षेत्र में। बाकी आलू के क्षेत्र में प्रथम स्थान, गन्ना में प्रथम स्थान और गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद यानी बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसमें से अगर देखेंगे तो प्रयागराज हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो ये कानपुर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसमें से पूछा जाएगा तो किस प्रकार? तो जिला अगर पूछा जाएगा तो गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इस प्रकार का तो तराई क्षेत्र आएगा जो कि गोरखपुर के आसपास। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र तो मथुरा हो जाएगा, हो गया है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं प्राप्त होता है? इनमें से ये बताना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अगर हम देखेंगे तो अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त नहीं होता, बाकी सारे खनिज लगभग प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में इसमें से स्थित है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नवाबगंज उन्नाव जिला। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। तो ये दोनों स्टेडियम का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो फरवरी 2023 में बनाए गए न्यायमूर्ति प्रीति शंकर दिवाकर नाम उनका, प्रीतिंकर दिवाकर नाम उनका, जो कि 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बनाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो ये इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज जिले में, फुर्सतगंज में स्थित है। बरेली पड़ता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किस में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हुआ है प्रयागराज में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये इसकी स्थापना नोएडा एवं कानपुर में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखीय नगर बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1971 और 1981 में बने हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? इनमें से तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो साक्षरता दर जो है श्रावस्ती जिले में कम है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 वर्ष का होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ष होता है।
अगला क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से संबंधित है। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है ये संबंधित है वाराणसी जिले से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। G20 देशों की पहली बैठक इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है। तो ये हुआ है लखनऊ शहर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। G20 की देशों की पहली बैठक जो इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक थी वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6, जिसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो ये होगा लखनऊ और हरदोई जिले में। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ और हरदोई जिला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन अगर हम बात करेंगे तो ये किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये उपयुक्त में से किसी के द्वारा, जैसे कि राज्य के विधि मंत्री द्वारा तो ये नहीं कर सकता, राज्य सरकार द्वारा ये भी नहीं कर सकता, राज्य के राज्यपाल द्वारा तो ये भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत अगर हम बात करें यूपी प्रांत में तो ये 1866 में प्रारंभ हुआ था। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नारी बंदी निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो नारी बंदी निकेतन की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में मानव कंकाल मिले हैं सर्वाधिक। तो ये हो जाएगा लेखहिया क्षेत्र। ठीक है, लेखहिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र के कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ है 4 उत्पाद को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 उत्पाद को मिला है। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापना किया गया है। तो ये इसकी स्थापना हुआ है रायबरेली में। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कल्प योजना किससे संबंधित है। कल्प योजना की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। इनमें से अगर देखेंगे तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है, जो कि ये ललितपुर के जिले के एकमात्र, उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले में, ललितपुर जिले में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना, सुमेलित नहीं है ये बताना। ठीक है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कोयल या कोयल ये अलीगढ़ क्षेत्र की स्थिति मतलब है, इसमें स्थित तो सही है। महोत्सव नगर ये महोबा को कहा जाता है, महोदय श्री कन्नौज को। जेजाग भुक्ति जो कौशाम्बी दिया गया है, कौशाम्बी को ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है। ये बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजाग भुक्ति था। तो कौन सा सुमेलित नहीं, तो वही डी पार्ट सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। इमारती पत्थर का प्रयोग होता है किस क्षेत्र में। तो इमारती पत्थर का प्रयोग जो होता है वो भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भवनों के निर्माण में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो है पर्व समर्पित है किस ऋषि को। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो समर्पित है ये ऋषि व्यास को समर्पित है। तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई, ठीक है, उत्तर दक्षिण चौड़ाई, पूरब पश्चिम चौड़ाई, उत्तर दक्षिण चौड़ाई दोनों याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर है और पूरब पश्चिम की 650, 240, ये दोनों डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता इनमें से। इसका आंसर बता रहा है। तो वनारोपण यानी वन को लगाना ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जैव मंडल भंडार ये भी, वर्षा जल प्रबंधन ये भी करता है। लेकिन वनों को काटना जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो आंसर यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किस देश से अधिक है ये बताना है। तो अगर हम बात करें आंसर की तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है बांग्लादेश व पाकिस्तान से अधिक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश व पाकिस्तान से अधिक है।
और इसमें दिया गया किसकी जनसंख्या अधिक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों दिया गया, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो इसमें ऑप्शन देखिए इस तरीके से कुछ दिया गया था, ए व सी सही है, तो ए व सी बी पार्ट में दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है टोटल, तो उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 होगी। आंसर जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं में प्रथम स्थान है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संगीत शिक्षा है, तो प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय सॉरी महाविद्यालय, तो आंसर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 7 के क्वेश्चन का, और इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि धुरिया लोक नृत्य किससे संबंधित है, धुरिया मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, तो धुरिया लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड प्रसिद्ध नृत्य है, बुंदेलखंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें से अगर हम देखते हैं गन्ना में पहला स्थान पर है। ठीक है, धान दिया गया, आलू दिया गया और मक्का दिया गया, तो गन्ना और आलू इन दोनों में पहले स्थान पर आता है। धान में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है, तो दो ही यही सही हो जाएगा, 1 व 3, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है वाराणसी जिले में स्थित है, तो डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भावर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भावर क्षेत्र में ककड़ीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मृदा क्षरण को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए वन को अधिक से अधिक लगाएं, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएं, तो वनारोपण से रोका जा सकता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में किया जा चुका है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, इनमें से जैव निम्नीकरण की बात करेंगे तो रबड़ जो होता है वो जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो ये हुआ है सुथनी जिले में। ठीक है, सुथनी कहाँ पर है, गोरखपुर में, तो यहाँ पर किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर सुथनी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो ये हो चुका है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार है, अगेन ये भी हो चुका है, ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किससे, तो इसमें अगर हम बात करें तो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से अधिक है। ठीक है, अभी हुआ है, और इसमें अगर साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश, जापान और इंडोनेशिया इन चारों से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान इन चारों से आंसर हो जाएगा। इसमें चारों किसी में नहीं दिया गया, इसमें चारों से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वो कहाँ पर स्थित था, तो वो स्थित था लखनऊ में, ए ऑप्शन करेक्ट है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है किया गया आम चुनाव था, वो कौन सा आम चुनाव था जिसमें किया गया था, तो ये 1989 के आम चुनाव में जो 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, इनमें से, तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व जो है किया गया था वो मौलवी लियाकत अली खान ने किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 912/1000 हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग अगर हम बात करेंगे रोजगार की दृष्टि से तो वह हथकरघा उद्योग है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई कहाँ पर, तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में स्थापित किया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश किस शहर में गुरु कृपा यात्रा प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय रेलवे के द्वारा गुरु कृपा प्रारंभ किया गया, तो ये लखनऊ में प्रारंभ किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश में सोना जो है ये शारदा और रामगंगा नदी से प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची मिलान करना, स्मारक दिया गया, स्थान दिया गया है। तो कौशाम्बी में कौन सा स्मारक स्थित है? कौशाम्बी में जो है घोषित राम मठ स्थित है, तो कौशाम्बी का घोषित राम मठ हो जाएगा। कुशीनगर में रामाभर स्तूप स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहत महत स्तूप है। तो इस तरीके से ये चारों जो है मठ इस तरीके से याद रखिएगा, कठिन के क्षेत्र में आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। अब प्रैक्टिस नंबर हम 8वां देखते हैं, और 8वें का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो परसेंटेज के आधार पर वो है नाइट्रोजन गैस, 78% पाया जाता है, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी प्रदान किया है? तो प्रथम खेल नीति है 2023 को 10 मार्च 2023 को जो है इसका मंजूरी प्रदान किया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सोनाकर है। ठीक है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस संबंधित? तो ढोला लोकगीत जो है आगरा मेरठ क्षेत्र में लोकगीत है, ये प्रचलित है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना, इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है सही प्रकार से। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेला जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है क्या? तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, आंसर ए ऑप्शन सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, ये भी सही है। ठीक है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, जो कि गलत है। ठीक है, और यही हमें बताना था गलत वाला, तो गलत यही हो जाएगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? ठीक है, सबसे जनसंख्या कम किसमें थी, इनमें से बताना है। तो महोबा जिले में सबसे कम जनसंख्या थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। ठीक है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये झांसी जिले में स्थित है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके एसजीआर या राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो टोटल 7 जिलों को जो है क्षेत्रों को जो है मिलाकर बनाने का प्रस्ताव किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका 7 जनपदों को तर्ज पर, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल शामिल नहीं इसके अंतर्गत? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? तो आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में आता है, फतेहपुर सीकरी भी आता है, ताजमहल भी आता है, लेकिन अकबर का मकबरा नहीं आता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? तो कोयला की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर प्राप्त होता है कोयला? तो उत्तर प्रदेश में कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला मिलता है सिंगरौली क्षेत्र में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जिसको पुरुषोत्तम राजा दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित से विचार किए नीचे दिए गए सही उत्तर में चुनना है और बताना है कौन सा इसमें से सही उत्तर सही है। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में इस तरीके से कुछ आंसर दिए गए हैं। पहला है औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इनमें से बताना है कौन सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित चीज़ें हैं। तो औद्योगिक सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं, औद्योगिक स्वीकृति आती है, औद्योगिक अनुमोदन आता है, लेकिन औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसके अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राज्य की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2005 में, आंसर हो जाएगा इसका जो है ए पार्ट 2005। गीडा क्या है? गीडा का फुल फॉर्म पूछा गया है। गीडा का फुल फॉर्म होता है गोंडा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण नाम है इसका। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है, तो ये होता है गीडा का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियम किया गया है? तो ये किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 का में किया गया है, अनुमोदित है, तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा?
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली व जयपुर आता है। आगरा, दिल्ली व जयपुर आता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत गन्ना आ जाएगा उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना किसके स्मृति में किया गया था? जौनपुर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हो गया 9 प्रैक्टिस सेट से संबंधित उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है इसमें कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, बाजरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आगरा जिले में स्थापित आयोजित हुआ था, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गंगा के किनारे वाराणसी बसा हुआ है, ये बताना सही कि नहीं, तो ये तो सही है। ठीक है, गोमती लखनऊ किनारे, लखनऊ जो है गोमती किनारे, गोरखपुर कोसी नदी किनारे, जो कि गलत है। ठीक है, गोरखपुर कोसी नदी किनारे नहीं बसा हुआ। कोसी नदी जो है बिहार में बहती है, गोरखपुर में नहीं आती। सरयू अयोध्या नदी किनारे, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये लखनऊ में स्थित है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु के वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वो कितने वर्ष तक होगा मतलब? तो वो होगा 14 वर्ष तक। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताने लिखे में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कोयला जो है सोनभद्र जिले से प्राप्त होता है, तो ये सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर से प्राप्त है, भी सही है। सिलिका बालू इलाहाबाद से प्राप्त होता है, भी सही। यूरेनियम झांसी दिया गया, जो कि गलत है। यूरेनियम एकमात्र जिला है ललितपुर। ठीक है, यूरेनियम का एकमात्र जिला है ललितपुर उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं बताना था। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया है? तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दिया गया था, गोरखपुर के कारागार में, तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर, सी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है शाहजहांपुर में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 1960 में, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, ठीक है, ये सही है। कालीन उद्योग के लिए भदोही, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर, जो कि गलत है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और चिकन उद्योग लखनऊ में, ये भी सही है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं था, वही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में अगर हम बात करेंगे तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुना गया था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को अगर हम देखेंगे तो वर्षा के द्वारा स्वच्छ होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से 10 लाख जनसंख्या आकार के नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें से अगर 10 लाख के आकार के नगरों को आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले प्रयागराज आएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। इसके बाद आता है मेरठ, ठीक है, दूसरे नंबर पर, फिर आता है मेरठ के बाद आगरा तीसरे नंबर पर, फिर आता है चौथा लखनऊ। तो प्रयागराज मेरठ यानी कि BCAD हो जाएगा इसका आंसर, डी पार्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गाय का गिरजा देवी का संबंध किससे? तो ठुमरी गाय का गिरजा देवी का संबंध जो है बनारस घराने से है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बनारस घराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख में जो है करने के लिए संस्कृत विभाग के कार्यों में निम्न में से कौन सा कार्य इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं होती, बाकी उसका संरक्षण, प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण सम्मिलित होता है, जबकि उसकी बिक्री जो है सम्मिलित नहीं होती। निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपा। ठीक है, सहारनपुर जो है सीमा बनाता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है इसमें से? तो जैविक सूचक का वायु प्रदूषण के जैविक सूचना जो देता है वो लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की उत्तर प्रदेश में 2023 वाला जो बैठक हुआ है वाराणसी शहर में हुआ। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी शहर। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। 10 के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में है, मांडी शहर, ये याद रखिएगा। आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश किस वर्ल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यमुना एक्सप्रेस वे की कहाँ से कहाँ तक है ये बताना। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का विचार कीजिए तो जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही माने घटते हुए क्रम में, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इसके बाद सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो गाजियाबाद में आएगा इनमें से। ठीक है, पहले स्थान पर। इसके बाद दूसरे स्थान पर अगर हम देखेंगे तो लखनऊ का नंबर आता है। तीसरे स्थान पर अगर हम देखते हैं तो किसका नंबर आता है, तीसरे स्थान पर कानपुर का नंबर आ जाता है और चौथे स्थान पर आता है आगरा का नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अवरोही क्रम में अगर हम करेंगे इसको तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोरखपुर। ठीक है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है इनमें से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है वो है यूकेलिप्टस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापित वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो कतन्या घाट है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना, आलू, इन तीनों का अग्रणी उत्पादक है। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। मंदिर दिया गया है, जनपद दिया गया है। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार मंदिर है झांसी में। बाबा सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? तो देवरिया में पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये फर्रुखाबाद में पड़ेगा। और बराह भगवान का मंदिर ये कहाँ पर है? एटा जिले में। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका जो होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरे की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो ये बांदा जिले से निकलता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून माह के चतुर्थ सप्ताह से प्रारंभ होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस जिले से ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ये हमीरपुर जिले से मिला है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट से, और इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 11 के। ठीक है, तो डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश किस जिले में पाए गए हैं? ठीक है, डोलोमाइट के भंडार, तो डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में पाया गया है। तो सोनभद्र जिला हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, सोनभद्र जिला हो जाएगा, यहाँ पे सोनभद्र होगा। सोनभद्र जिले में पाया गया डोलोमाइट का भंडार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश 2023 में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की जीडीपी में शीर्ष योगदान करने वाला जिला रहा है? तो वो जिला है गौतम बुद्ध नगर। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो गाजीपुर जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है सबसे अधिक प्रभावी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल 6 है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स इस पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक? तो नीलंजन मुखोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सही कूट का चयन करना है। तो सोनभद्र में अगर हम देखेंगे तो एंडोलोसाइट, डोलोमाइट, पायराइट पाया जाता है, तीनों पाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम जो है एकमात्र जिला ललितपुर में पाया जाता है। आंसर बी पर बात करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1975 में। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी पार्ट में 19 स्थलों को घोषित किया गया। ठीक है, हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर स्थापित किया गया? हिंडाल्को जो है रेनकूट में स्थापना किया गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो स्थान जहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा स्थान है जो विधान परिषद जहाँ पर नहीं है इसमें से। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे कौन सा विधान परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है गाजियाबाद आ जाएगा इसके अंतर्गत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो वह है बुंदेलखंड क्षेत्र। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कछुआ वन्यजीव विहार जो है वाराणसी में स्थित है। कछुआ पालन भी वाराणसी में होता है कछुआ से संबंधित। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। देश में वन संबंधी शिक्षा कब प्रारंभ हुई? वन संबंधी शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1878 में प्रारंभ हुआ था। ये बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? तो कत्था की प्राप्ति जो है खैर के वृक्ष से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है इनमें से? तो वह सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से आएगा, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिया गया है। सिद्धेश्वरी देवी हैं, मोतीबाई हैं और रसूलन बाई, ये तीनों लोग जो है बनारस घराने से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो बिराहा जो कन्नौज दिया गया है गलत है। बिराहा जो है पूर्वांचल क्षेत्र का है। बाकी रसिया बरसाना से है, आला महोबा का, और कजरी जो है मिर्ज़ापुर से संबंधित है, लेकिन बिराहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही बताना था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो है 12 प्रैक्टिस जिसको हम देखेंगे। और 12वां प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो ये कुशीनगर में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक का नाम था हुसैन शाह। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें से अगर हम देखें तो सरसों जो है खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता, जबकि कपास, मूंगफली, मक्का या सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। सरसों जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। मूंगफली जो है कहाँ से मुख्य प्रमुख फसल है? मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल मूंगफली है ये बताना है। ठीक है, तो मूंगफली जो है घाना की प्रमुख फसल है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कुछ इस तरीके से कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण करके क्या कर दिया गया है? तो इसका पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे आचरण के बंदियों को निरुद्ध किए जाने के लिए किस वर्ष केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो वो होगा 1949 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही कूट का चयन करना। इसमें से जनपद और खनिज दिया गया है। सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त होता है? सोनभद्र से चूना पत्थर मिलता है। ललितपुर से क्या प्राप्त होता है? ललितपुर से तांबा प्राप्त होता है। प्रयागराज से सिल्का बालू प्राप्त होता है। ठीक है, और इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये हो चुका है, लखनऊ में स्थित है। अगेन क्वेश्चन, कर्मा एक लोक नृत्य है कहाँ का, तो कर्मा सोनभद्र का जो है एक लोक नृत्य है। आंसर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करेंगे तो ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कजरी के लिए। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो है अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण के में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है, तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण के लिए कितने परसेंट के, तो 6% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण, ठीक है, का अनुक्रम सही अनुक्रम बताना है कि सबसे उत्तर में कौन है, इसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो ये सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर पड़ता है, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर पड़ता है। ये याद रखिएगा ट्रिक, ये पूछ लिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो बिजनौर में प्राप्त होता है, बिजनौर में मिलती हैं, बिजनौर में रहती हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है, तो ये अनुच्छेद 169 के तहत बातें उल्लिखित है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या, उत्तर प्रदेश विधानसभा की संपूर्ण संख्या कितनी है, तो 105 है टोटल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.2 किलोमीटर पड़ती है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है मोदी नगर में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये विशिष्ट आर्थिक जोन जो है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करनाल बंट एक बीमारी है और किस फसल की एक बीमारी है ये, तो ये गेहूं की बीमारी होती है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो मेरठ जिले में स्थापित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगला प्रैक्टिस नंबर 13 देखते हैं और इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापना किया जा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है इनमें से, तो उसका जिला का नाम है गाजियाबाद, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है, तो ये 169 के अंतर्गत इजाज़त मिला है। तो बी पार्ट हो जाएगा। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के जिले में पाया गया है, तो ये कालपी जिले में पाया गया है। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे इसमें तो कौन सा शहर है, तो वो शहर का नाम है वाराणसी जिला, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसमें से अगर हम देखें श्रीमती सुचेता कृपलानी थी जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है इनमें से, तो आम की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का प्रचुरतम जो है प्रचुरतम स्रोत आता है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया, तो उद्यमी हेल्पलाइन जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए स्थापित किया गया, तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल जो है प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश की जनपद में हुआ है, तो ये इसकी स्थापना किया गया वाराणसी जिले में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेंतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो बेंतीताल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सही, तो कर्मा जो दिया गया मथुरा ये गलत है, बाकी देवास शरीफ बाराबंकी में आला महोबा और कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, ठीक है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो हरिदास जयंती की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाया जाता है। कहाँ पर, तो वृंदावन हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची को मिलान करना मेला दिया गया और स्थान के नाम दिया गया, ठीक है। कैलाश मेला कहाँ होता है, तो कैलाश मेला आगरा में होता है।
नौचंडी मेला कहाँ पर होता है, तो ये मेरठ में होता है। कालिंजर मेला कहाँ पर होता है, तो बांदा में। और सोरो मेला एटा में होता है, ठीक है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो टोटल अगर हम बात करें कृषि विश्वविद्यालय तो 6 हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट अयस्क कहाँ किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है और तांबे और किसका, तो कांसा जो होता है तांबा और टिन का जो है मिश्र धातु होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, और इसमें हम देखते हैं इसके क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया है कि चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है। चरकुला नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तो ब्रजभूमि का जो है प्रमुख नृत्य होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पर, किस जगह पर, तो ये बहराइच में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कच्चा माल सर्वाधिक पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण बनता है। सोनभद्र जिले किसको स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिला की अगर हम बात करें तो 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है सोनभद्र, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात करेंगे तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट प्रमुख खनिज इनमें से आते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, अगेन क्वेश्चन आ गया, ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, मेला दिया गया। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है, तो गोविंद साहब मेला जो है आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, कैलाश मेला जो है आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है, तो ये बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना जो हुआ था नवाबगंज पक्षी विहार का हुआ था, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्रफल में सबसे निम्नलिखित जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो वाराणसी का क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा आता है। अगला क्वेश्चन 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह स्थापना हुआ था प्रतापपुर में। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रतापपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास की दर कितनी रही थी, मतलब किस योजना में रही थी, तो नकारात्मक औद्योगिक विकास की दर जो है ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के फरमान मियाँ को भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया है, तो किस जिले से हैं फरमान मियाँ ये बताना है। तो फरमान मियाँ की अगर बात करें तो कौन से जिले से हैं, तो ये प्रयागराज से हैं, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है और किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने के संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद जो है वो है सोनभद्र जिला, इसमें से आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था और कहाँ पर करवाया था, तो सरधना में करवाया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सरधना। महोदया किसका पुराना नाम है, तो महोदय श्री या महोदया जो पुराना नाम है कन्नौज का पुराना नाम है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है, मगहर में है, मगहर में, तो ये सही है, ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवासरी में, ये भी सही है। 88,000 ऋषियों का तपस्थली संकीसा, ठीक है। 88,000 तपस्थली संकीसा जो है संतुलन दिया है, गलत। ये जो है सीतापुर में पड़ता है, नैमिसारण में, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिषदीय विद्यालय में कितने हज़ार स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया है, तो टोटल 22,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो इस तरीके से कुछ दिया गया इसमें, ठीक है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है इसमें से, ठीक है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती और पीलीभीत दिया गया, तो इसमें से बस्ती जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श नहीं करती, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत ये तीनों जो है नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो बस्ती हो जाएगा इसमें आंसर।
IIRF द्वारा जारी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय को देश में दूसरा स्थान दिया गया है? तो कौन सा विश्वविद्यालय? तो वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये होता है आगरा में। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो ये भारत का सिराज केवल नगर जो है जौनपुर नगर है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उत्पाद का केंद्र जो है मेरठ है इनमें से? तो मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो मेरठ में खेल के सामान का उत्पादन होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए आगरा और कानपुर आता है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट। भारत के कुल क्षेत्र का कितने % उत्तर प्रदेश में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 7.3%। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में जो है स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित हो जाए। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो होता है ये सहारनपुर में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है इसमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो कथक जो है उत्तर प्रदेश संबंधित शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, तो आंसर ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज सबसे पुराना है। ठीक है। निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है इनमें से, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो कर्मा महोबा जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है। कर्मा जो है महोबा से सही सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी धुरिया बुंदेलखंड से क्षेत्र से, नटोरी पूर्वांचल और धीवर कहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है इनमें से? तो किशन महाराज जो है ये कथक कलाकार नहीं है। ठीक है। बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सभी जो कथक कलाकार हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस जिले में मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है? तो ये लखनऊ जिले की हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ये 300+ क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। तो और ये बुक से जो था वो उस बुक का जो है एंड हो गया। अभी हम दूसरे बुक से स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम देखेंगे, तो एक एक करके हम लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को सपोर्ट करिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करते रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।